गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ मेटा कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से डिजिट्स होती है, उनकी अपन किस टाइप से स्टडी करते हैं, क्या क्या उनके लॉज होते हैं। एक क्वेश्चन भी किया था अपन ने। नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन के साथ। टॉपिक अपन ने लिखा है एसओपी एंड पीओएस। तो इसी लेक्चर के अंदर अपन एसओपी एंड पीओएस भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले ये प्रीवियस क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड जैसे आपको प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन सेकंड दिया है तुम्हें, डिटरमाइन द मिनिमाइज एक्सप्रेशन, डिटरमाइन the minimized expression for f equals to है अपने पास x plus y, x plus y complement, x complement plus y, x complement plus y complement। ठीक है, अपन को ये क्वेश्चन प्रोवाइडेड है और अपन को इसकी मतलब ये बड़ी फॉर्म में दिया हुआ है, तो अपन इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करेंगे कैसे? जो भी अपन ने बूलियन में लॉज पढ़े, थ्योरम्स पढ़ी, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, इन सब चीज़ों को यूज करते हुए अपन इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन को ये गिवन है तो ये लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट प्लस y और x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? x डॉट x प्लस y डॉट x। ठीक, x डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे डॉट वेक्टर प्रोडक्ट वाला डॉट मत समझना, यहाँ पे डॉट का मतलब है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दो को इनको मल्टीप्लाई कर लिया, दो को इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस y x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। देखो ये अपना मेथड 1 है। जब तुम इसका मेथड सेकंड करोगे तुम्हें सीधी चीजें समझ में आ जाएगी कि किस टाइप से अपन को उनके लॉज यूज करने हैं। पहला अपन सीधा अपन को यही पता होता है कि मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, है ना। अब x को x से मल्टीप्लाई किया, दो बार है तो क्या आ जाएगा? x, ये xy, फिर xy कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा अपने पास? 0। तो ये वाली टर्म 0 हो गई। ये वाली टर्म x कॉम्प्लीमेंट दो बार है तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट प्लस yx कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट अपने पास क्या हो गया? 0। ठीक है, अब देखो x के अंदर x कॉमन लिया अपन ने, इसमें ये क्या बच गया अपने पास? 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया, 1 प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक, 1 प्लस समथिंग 1, ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस समथिंग विल बी 1 और ये अपने पास क्या हो जाएगा? y x कॉम्प्लीमेंट। फिर से x कॉमन ले ले, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ये 1 प्लस वाई और x कॉम्प्लीमेंट बाहर आ गया। 1 प्लस समथिंग 1, 1 प्लस समथिंग विल बी 1, तो यहाँ पे क्या बच गया? x कॉम्प्लीमेंट, दिट विल बी 0। सबसे पहले अपन ने क्या किया है? सबसे पहले अपन को फंक्शन प्रोवाइडेड था, चार टर्म्स में दोनों को मल्टीप्लाई किया,
जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है अपने पास x डॉट x, x डॉट y कॉम्प्लीमेंट, y डॉट x, y डॉट y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x कॉम्प्लीमेंट डॉट x कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, y x कॉम्प्लीमेंट प्लस y y कॉम्प्लीमेंट। अपन को पता है खुद को खुद के कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0 आएगी, खुद को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे खुद आ जाएगा। x डॉट x विल बी x, ये x y हो गया, x y कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई। ये x कॉम्प्लीमेंट, ये x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, ये y x कॉम्प्लीमेंट और ये वैल्यू 0 हो गई। इन दोनों के में से x कॉमन लिया, 1 प्लस y बच गया प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, x कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस y कॉम्प्लीमेंट बच गया प्लस y कॉम्प्लीमेंट, y x कॉम्प्लीमेंट। 1 प्लस समथिंग क्या होता है 1, तो x प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे क्या बच गया x कॉम्प्लीमेंट प्लस y x कॉम्प्लीमेंट। x 1 प्लस y कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बच गया x कॉम्प्लीमेंट, बाहर लिया तो 1 प्लस y। 1 प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग क्या हो गए 1, यहाँ पे क्या बच गया x x कॉम्प्लीमेंट, वैल्यू क्या होगी 0। दूसरा अपन कैसे कर सकते हैं देखो, मेथड सेकंड देखो, मेथड सेकंड फंक्शन है अपने पास वही x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अपन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर a प्लस बी और a प्लस सी दोनों प्रोडक्ट में है तो अपने पास क्या होता था, जो कॉमन होता था उसको एक साइड लिख देते थे और जो अलग अलग होते थे उनको डॉट प्रोडक्ट में लिख देते, मीन्स a प्लस बी सी। अगर a प्लस बी और a प्लस सी है अपने पास तो उसको अपन क्या लिखते थे a प्लस बी सी, बी डॉट सी। तो इसको जब अपन लिखेंगे तो देखो इस टर्म में और इस टर्म में x कॉमन आ रहा है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों टर्म्स के अंदर x कॉम्प्लीमेंट कॉमन है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट y y कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, जब अपने पास इस टाइप से होता था a प्लस बी एंड a प्लस सी तो अपन उसको क्या लिखते थे a प्लस बी डॉट सी, इसी टाइप से लिखते थे। तो इसको यहाँ पे x है और यहाँ पे y कॉम्प्लीमेंट है तो a की जगह तो क्या आ गया x और y y कॉम्प्लीमेंट की जगह y y कॉम्प्लीमेंट आ गया b की जगह, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे x बच गया और y y कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0, यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट बच गया, y y कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0, x कॉम्प्लीमेंट बच रहा है जिसकी वैल्यू क्या होगी अपने पास 0। क्या ये 1 मिनट में होने वाला सवाल है क्या? इस तरीके से करेंगे तो बड़ा हो जाता है और इस तरीके से करेंगे मतलब डायरेक्ट रूल्स को फॉलो करते हुए अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत इजी तरीके से अपने पास सवाल होके आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर दूसरा सवाल करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर अपन को f प्रोवाइडेड है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ठीक है। करके देखोगे एक बार तुम? चलो मैं करा देती हूँ अभी तो, और तुम्हें होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देंगे तो उनको तुम ट्राई करना। देखो इसको देखो, इसको और इसको, दोनों टर्म्स को जब देखोगे तो अगर अपन a प्लस बी को x मान ले, दोनों के अंदर a प्लस बी कॉमन है तो a प्लस बी को अगर अपन x मान ले तो अपना फंक्शन किस में चेंज होके आ जाएगा अपने पास, f अपने पास आ जाएगा x प्लस सी और x प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको रहने देते हैं ऐसे कि ऐसे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, अगर एक कॉमन है और दो अलग अलग है तो क्या लगाओगे x प्लस सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी और a प्लस सी होए तो a प्लस बी सी लिखते हैं तो ये क्या हो गया x कॉमन था तो बाहर आ गया और प्लस c डॉट सी कॉम्प्लीमेंट,
और ये अपने पास क्या है, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए तुम्हें बड़ा लग रहा है, बाकी खुद से करोगे तो बिल्कुल बड़ा नहीं लगेगा। c डॉट सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएंगे 0, तो x की वैल्यू लिख दी अपन ने a प्लस बी, और ये अपने पास बच रहा है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया, a डॉट a, अच्छा रुको रुको, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, देखो इसके अंदर और इसके अंदर a कॉमन है दोनों के अंदर, तो इस टाइप से लिख ले, क्या a तो बाहर रख लिया प्लस b डॉट b कॉम्प्लीमेंट प्लस c। a तो बाहर रख लिया और दो वेरिएबल्स मतलब अपने हिसाब से दो संख्याएं बच गई, इसके अंदर तो b बच गई तो b आ गया, और इसके अंदर b कॉम्प्लीमेंट प्लस c बच गया तो ये आ गया, दोनों डॉट में तो यहाँ पे डॉट आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट सी। बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा अपना 0, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास बी डॉट सी। जो अपन को इतना बड़ा सारा एक्सप्रेशन गिवन था, ये इतना बड़ा सारा एक्सप्रेशन गिवन था, उसका फाइनल आंसर मतलब मिनिमाइज होके अपने पास क्या आंसर आया a प्लस बी डॉट सी। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करते हैं। और क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ये क्वेश्चन समझ में आया ना? ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तुम्हें f प्रोवाइडेड है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट और प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। तीनों पे कॉम्प्लीमेंट, दो पे कॉम्प्लीमेंट, फिर ए और सी पे और फिर बी और सी पे। ये क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइडेड है, करना चाहोगे क्या खुद से? 2 मिनट का टाइम दे क्या करते हैं? तुम्हें खुद से करना, मेरे ख्याल से तो तुम खुद से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तुम क्या करना, वीडियो को पॉज करना और वीडियो पॉज करने के बाद में तुम एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना और लास्ट में तुम आंसर मैच करना। अगर सही आता है तो मतलब तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई, और अगर नहीं आ रहा है ना सही, तो एक बार फिर से जो प्रीवियस लेक्चर है उसको पूरा देख के आओ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करके आगे बढ़ो। मेरा तो यही कहना है, बाकी आगे तुम देख लेना। ठीक है, इन दोनों के अंदर देखो जो मैंने वो बताया था n टर्म्स वाला, n वेरिएबल्स वाला रूल, कि अगर अपन अपने पास n वेरिएबल्स है और सारी टर्म्स के अंदर n ही है, मीन्स एक के अंदर 2 है तो 4 टर्म गिवन है तो चारों के अंदर 2 2 2 2 होंगे। अगर एक के अंदर 3 है तो चारों के अंदर 3 3 3 3 होंगे। तो अगर इस टाइप से प्रेजेंट है तो तुम उसके अंदर n-1 वेरिएबल कॉमन ले सकते हो अगर आ रहे हैं तो, और n-1 वेरिएबल अगर तुम कॉमन लेते हो तो तुम चारों में एक साथ लोगे। ठीक है, और अगर चारों में नहीं आ रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि चारों के अंदर एक ही तुम कॉमन लो, बट जब भी कॉमन लोगे तो चारों में एक साथ अप्लाई करोगे इसको। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो फिर अलग अलग करते जाना है, और n-1 फिर कॉमन नहीं आएगा। देखिए इसमें करके देखते हैं। देखो इसके अंदर n-1 कॉमन आ रहा है क्या? 3 वेरिएबल्स है अपने पास a, b एंड c, तो 2 कॉमन आ रहे हैं क्या इसके अंदर? देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है। इसके अंदर क्या बच जाएगा, c कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, c। ठीक है, प्लस अब ये वाले दोनों देखो, इन दोनों के अंदर क्या a कॉम्प्लीमेंट b मतलब कोई भी 2 चीजें कॉमन आ रही है क्या? नहीं आ रही। तो नहीं आ रही तो फिर अपन इनको क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे लिख देंगे। इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है,
मतलब मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अगर तुम कोई चीज़ कॉमन ले रहे हो तो वो इस हिसाब से कॉमन लो कि वो सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन को, और अगर जैसे 2 टर्म्स में आ रही है तो 2 में ही कॉमन लेके छोड़ दो, जरूरी नहीं है तुम्हारे 3 और 4 में भी कॉमन आए, मैं ये कहना चाहती हूँ, है ना। तो इसके अंदर देखो a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट हो गया और c प्लस c कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी 1, a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट a b कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इन दोनों के अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकते हैं तो अपने पास बच जाएगा b कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से अपन क्या लिखेंगे, b कॉम्प्लीमेंट प्लस b और b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस इसके अंदर a b कॉम्प्लीमेंट और c कॉम्प्लीमेंट। अब देखो b कॉम्प्लीमेंट प्लस b अपने पास 1 हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट प्लस c ऐसे कैसे a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या बच जाएगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट c प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो इसके और इसके अंदर से अपन b कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकते हैं क्या, तो अपन ने इन दोनों में b कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया, यहाँ पे बचा a कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे बच गया a c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और प्लस में a कॉम्प्लीमेंट c ऐसे की ऐसे। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाएंगे, a कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट c, वही a कॉम्प्लीमेंट प्लस a अपना क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट c, ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट, ये बच गया b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस ये बच गया a कॉम्प्लीमेंट c। समझ में आया, एक बार फिर से रिवाइज करते हो, देखो अपन को फंक्शन गिवन है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में अपन ने a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया, जब a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो इसमें तो बचा c कॉम्प्लीमेंट और इसमें बच गया अपने पास c, अगली वाली टर्म्स ऐसे की ऐसे दोनों लिख दी। अब हम जानते हैं कि खुद और खुद के कॉम्प्लीमेंट को अगर जोड़ते तो अपने पास क्या आता है 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, बाकी वाली टर्म्स ऐसे की ऐसे, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट ऐसे की ऐसे, ये वाली टर्म्स ऐसे की ऐसे लिख दी, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर a कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है तो a कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लिया तो फर्स्ट वाले के अंदर तो अपने पास बच गया b कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर बच गया बी सी कॉम्प्लीमेंट और ये टर्म ऐसे की ऐसे, a कॉम्प्लीमेंट ऐसे कैसे आ गया b अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम a प्लस बी सी होता है अगर, तो अपन उसको कैसे लिखते हैं a प्लस बी एंड a प्लस सी, तो इसको कैसे लिखा b कॉम्प्लीमेंट प्लस b और एक बार b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट, आगे आया a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी वैल्यू हो गई b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट, ये वाली टर्म ऐसे की ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट को c से मल्टीप्लाई किया a कॉम्प्लीमेंट c प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर अपने b कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है, b कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ रहा है तो b कॉम्प्लीमेंट उठाया, यहाँ से बच गया a कॉम्प्लीमेंट और इसमें बच गया a c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट c ऐसे की ऐसे,
फिर से डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाई तो ए कॉम्प्लीमेंट ए के साथ चला गया और एक बार सी कॉम्प्लीमेंट के साथ चला गया प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी ऐसे कैसे। फिर से ये वैल्यू 1 हो गई, ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सी मल्टीप्लाई किया, आंसर आया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन इस पे, जो भी तुम्हारे डाउट होंगे ये लास्ट क्वेश्चन में सोल्व हो जाएंगे। लग रही है ना जी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नई चीज है बट अच्छी चीज है। क्वेश्चन गिवन है तुम्हें f इक्वल्स टू a b कॉम्प्लीमेंट c a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको करें, देखो इन दोनों टर्म्स में से अपन ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन ले लें क्या, ए कॉम्प्लीमेंट सी, यहाँ पे बच गया बी कॉम्प्लीमेंट और इस वाले टर्म में बच गया बी। ठीक है, फिर प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी ऐसे कैसे। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट सी इसकी वैल्यू होगी 1, ये अपने पास बच गया ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, ये क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी। यहां तक सही। अब इन दोनों टर्म्स में से सी उठा लेगा, या तो इन दोनों में से सी उठा लो या फिर इन दोनों में से ए कॉम्प्लीमेंट उठा लो, तुम्हारे जो जचे उठा लो, मैं सी उठा लेती हूँ। सी उठाया तो यहाँ पे बचा ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे बच गया ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ये वाले टर्म ऐसे केस। ये क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सी इसकी वैल्यू 1, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। दोनों में से बी कॉमन आ रहा है क्या, या इन दोनों में से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लो, तो दोनों में से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया सी और इसमें क्या बच गया बी सी कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे बी सी। ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 प्लस बी सी। एफ क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी। ये अपना क्या आ गया मिनिमाइज एक्सप्रेशन। एक बार फिर से बताऊं, ये अपन को फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में से सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म के अंदर से अपन ने कॉमन लिया ए कॉम्प्लीमेंट सी, तो अपने पास बच गया बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ठीक है, सेकंड टर्म ऐसे केस है एंड फोर्थ टर्म ऐसे केस है। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, इसके अंदर बचा अपने पास बी कॉम्प्लीमेंट और इसमें अपने पास बचा बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी अपना क्या हो गया 1। ये ए कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी की वैल्यू 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी,
ए कॉम्प्लीमेंट सी ऐसे कैसे, ये वाली टर्म ऐसे कैसे, इन दोनों टर्म्स में से सी उठाया तो यहाँ पे बच गया ए कॉम्प्लीमेंट और प्लस ए बी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाई, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ये 1 हो गया, ये आ गया ऐसे कैसे, मल्टीप्लाई किया, 2 टर्म्स बनी, तीसरी टर्म ऐसे कैसे अपने साथ चल रही है। ठीक है, इसमें से और इसमें से अपन ने कॉमन लिया ए कॉम्प्लीमेंट, तो बच गया सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी ऐसे कैसे, ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी और सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई 1, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस सी प्लस बी सी, मल्टीप्लाई किया, फाइनल एक्सप्रेशन आया। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गई होगी अच्छे से चीजें। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अच्छा एसओपी एंड पीओएस पढ़ लेते हैं पहले। एसओपी एंड पीओएस क्या होती है? आउटपुट को डिफाइन करने की जो प्रोसेस होती है, मतलब आउटपुट को मिनिमाइज करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है एसओपी एंड पीओएस। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, फुल फॉर्म होती है सम ऑफ प्रोडक्ट, एंड पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। अच्छा, ये आउटपुट डिफाइन कहाँ से करोगे? तो आउटपुट अपन डिफाइन करते हैं जो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल नाम याद होगा, सत्यता सारणी। किसमें बनाते थे? इनपुट और आउटपुट के अंदर। कैसे बनाते हैं वो भी अपन सीखेंगे आगे, पर पहले ये चीज सीख लेते हैं कि किस टाइप से इसके आउटपुट लिखे जाते हैं ट्रुथ टेबल के अंदर। अच्छा, जब ट्रुथ टेबल बनाते थे तुम्हें हल्की हल्की याद होगी, जैसे अपन एंड गेट पढ़ते थे तो उसकी ट्रुथ टेबल आती थी इस टाइप से 0 0 1 0 1 1, तो आउटपुट आता था 0 0 0 1, इस टाइप से आता था। ये अपने इनपुट्स होते थे और ये अपने क्या होते थे? आउटपुट। एसओपी कब काम में लेते हैं अपन? जब अपने पास आउटपुट क्या होता है? 1। एसओपी अपन तब काम में लेते हैं जब अपने पास आउटपुट होता है 1, और पीओएस अपन तब काम में लेते हैं जब आउटपुट होता है अपने पास 0। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब पहले चीजों का सम करते हैं और पहले चीजों का प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद में उनका सम करते हैं टर्म वाइज। और पीओएस के अंदर क्या होता है? पहले चीजों को सम करते हैं और उसके बाद में उनका प्रोडक्ट करते हैं टर्म वाइज। कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहले एसओपी, फुल फॉर्म होती है इसकी सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड whenever output of truth table is 1, means high। जब भी अपन 1 और 0 की बात करते हैं तो 1 को अपन हाई लेके चलते हैं और 0 को अपन लेके चलते हैं लो। तो जब अपने पास हाई आउटपुट आएगा तब अपन क्या काम में लेते हैं? एसओपी टर्म। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, इन दिस प्रोसेस if input is given as 1, then we use its simple form, and जब एक दिया जाता है इनपुट में तो अपन उसको एज उसके सिंपल फॉर्म के रूप में लिखते हैं, और अगर इनपुट इज गिवन एज 0 देन वी यूज इट्स कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ठीक है, कैसे बता रही हूं। अगर अपने पास इनपुट के अंदर वैल्यू है 1, मतलब जैसे कोई अपन इनपुट दे रहे, ए की वैल्यू दे रहे 1, ए की वैल्यू जब अपन 1 लेके चल रहे तो इसको अपन लिखेंगे सिंपल ए में,
और अगर अपन ए की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं तो इसको लिखेंगे अपन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। इनपुट अगर इनपुट किसी भी इनपुट के अंदर अगर अपने पास ए की वैल्यू 1 है तो उसको लेके चलेंगे अपन सिंपल फॉर्म में, और अगर ए की वैल्यू अपन 0 लेके चल रहे हैं तो जब भी एसओपी लिखेंगे अपन उसको लिखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। अच्छा कैसे लिखते हैं बताओ, हमें नहीं आता, सीखते हैं। जैसे अपन को कोई ट्रुथ टेबल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल ए बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। और इसमें गिवन है तुम्हें इस टाइप से आउटपुट, ये y जो होता है वो आउटपुट होता है और a और b है वो अपने इनपुट्स है, ठीक है। अब अपन को लिखना है एसओपी। पहली चीज अपन ने पढ़ी है कि इट इज यूज्ड व्हेनेवर आउटपुट ऑफ ट्रुथ टेबल इज 1, मतलब ट्रुथ टेबल के अंदर जहां जहां पे आउटपुट की वैल्यू 1 आ रही है उसके लिए अपन एसओपी यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एसओपी का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो अपन को क्या करना है, पहले प्रोडक्ट करना है फिर सम करना है। ये चीजें पता रखना कि पहले प्रोडक्ट करना है फिर सम करना है, ठीक है। दो चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज वो कह रहा है कि अगर इनपुट के लिए 0 यूज कर रहे हो तुम, इनपुट के लिए 0 यूज कर रहे हो तो उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म लिखोगे, अगर इनपुट के लिए 1 यूज कर रहे हो तो उसके सिंपल फॉर्म लिखोगे। 3 चीजें बता दी उसने, तीनों अपन को ध्यान में रखते हुए इसकी एसओपी लिखनी है, ठीक है। YSOP, फिर से टच हो गया, YSOP, ठीक है। अच्छा डेसिमल में जब लिखते हैं अपन ये सारी चीजें सीखेंगे, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन यही चीज सीखेंगे कि कैसे ट्रुथ टेबल बनाई जाती है। डेसिमल में अपन इन टर्म्स को लिखते हैं 0 1 2 3, तो 1 वाली टर्म के लिए लिखनी है अपन को एसओपी और सेकंड वाली टर्म के लिए। देखो 1 वाले के अंदर a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1। जब a की वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, a की वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो सिंपल लिखेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट और b की वैल्यू 1 है तो b प्लस पहले प्रोडक्ट किया, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, फिर सम करना है तो बीच में प्लस। अब सेकंड वाली टर्म के लिए लिखेंगे, सेकंड वाली टर्म के लिए लिखेंगे तो a की वैल्यू 1 है तो 1 है तो सिंपल, 1 है तो सिंपल और b की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट। ये अपने क्या लिख दिए अपन ने, एसओपी। समझ में आई? एक बार फिर से देखो, ट्रुथ टेबल अपन को गिवन है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लिया है अपन ने। इस एग्जाम्पल के अंदर अपन को गिवन है कोई भी इनपुट है, दो इनपुट है तो वेरिएशंस कॉम्बिनेशंस अपने पास आ रहे हैं 4। आउटपुट इस टाइप से दिया हुआ है उन्होंने 0 1 1 0, तो आउटपुट के लिए जहां जहां पे 1 है, आउटपुट में जहां जहां 1 है उन टर्म के लिए अपन क्या लिखेंगे, एसओपी। एसओपी जब लिखेंगे तो अगर इनपुट की वैल्यू 0 ले रखी है अपन ने तो उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, इनपुट की वैल्यू अगर अपन ने 1 ले रखी है तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में। तो 0 थी तो कॉम्प्लीमेंट, b फिर प्लस, फिर a और b कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जांपल देख लो इसी का, जैसे कोई इस टाइप से गिवन है अपन को, और आउटपुट इस टाइप से आ रहा है 1 0 0 1। अब एसओपी किस किस टर्म के लिए लिखेंगे, इसके लिए और इसके लिए, जिस भी आउटपुट जहां भी आउटपुट के लिए 1 है वहां उसके लिए एसओपी अपन डिफाइन करते हैं। तो वाई एसओपी क्या हो जाएगा, अब इसके लिए देखो 0 है तो कॉम्प्लीमेंट, तो a और b दोनों की वैल्यू 0 है तो दोनों की वैल्यू 0 है तो कॉम्प्लीमेंट कर दिया। पहले प्रोडक्ट करते हैं, दूसरे टर्म्स फिर उसके बाद में सम करना शुरू करते हैं, तो पहले प्रोडक्ट किया फिर दूसरे टर्म के लिए सम करेंगे। अगर आगे टर्म्स आती जाएगी तो वैसे ही करना है सबके लिए, जैसे इसके लिए प्रोडक्ट किया फिर दूसरे टर्म के लिए सम करके दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, फिर तीसरी टर्म आएगी तो फिर प्लस, फिर दोनों का सम। 1 है तो क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है। दूसरा होता है अपना पीओएस, ये अपना एसओपी था, और दूसरा अपना होता है पीओएस,
POS का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सम है तो उसके अंदर सम ऑफ प्रोडक्ट था पहली चीज। SOP का जस्ट उल्टा है POS, उल्टा ही है ना, SOP को उल्टा करो POS, SOP का जस्ट उल्टा है POS, ठीक है। SOP के अंदर जब इनपुट की वैल्यू 0 लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इनपुट की वैल्यू 1 लेते हैं तो सिंपल लिखते हैं। अब इसकी उल्टी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो उल्टी के अंदर क्या हो जाएगा? इनपुट की वैल्यू अगर 0 है तो सिंपल लिखेंगे, इनपुट की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ये इसका जस्ट उल्टा है क्या? SOP के अंदर 0 लेते थे तो कॉम्प्लीमेंट लिखते थे, 1 लेते थे तो सिंपल लिखते थे। POS के अंदर जस्ट उल्टा करना है, तो सिंपल लेते हैं, सॉरी 0 लेते हैं तो सिंपल लिखते हैं, 1 लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। दोनों तुम्हें बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों याद करोगे तो तुम कंफ्यूज होगे। तो सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि SOP के अंदर क्या होता है, POS के अंदर उसका जस्ट उल्टा कर देना है, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये जस्ट मैं यहाँ पे डिफरेंस करके बता रही हूँ ताकि तुम्हें और भी आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसका मतलब होता था सम ऑफ प्रोडक्ट, और इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। ये तो हमने हेडिंग में देख लिया था, आप दोबारा क्यों बता रहे हो? दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि डिफरेंस बता पाए अपन। इसके अंदर अपन क्या करते थे, पहले टर्म्स का सम वो प्रोडक्ट करते थे, फिर उसके बाद में अगली वाली टर्म्स का सम करते थे। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर पहले सम करेंगे, फिर जैसे ही अगली वाले टर्म के अंदर जाएंगे प्रोडक्ट करेंगे, और यहाँ पे फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट मत समझ लेना, सिंपल डॉट, सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से लिखते हैं, लिखते हैं POS, इट इज यूज्ड whenever आउटपुट इज 0, ठीक है। सेकेंड चीज, when we use input as 0, then it is written as, इतना लिखने की क्या जरूरत है अपन को, ये डायरेक्ट देखो ऐसे लिख देते हैं। अगर अपन 0 लेते हैं इनपुट तो उसको लिखते हैं इसकी सिंपल फॉर्म, क्योंकि SOP के अंदर तो अपन ने पूरी लाइन लिखी ली है ना, तो सिंपल फॉर्म इज A। अगर इनपुट लेते हैं अपन A को 1 तो इसकी लिखते हैं कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, मीन्स A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, वही क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। इस टाइप से गिवन है A, B और Y, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0। जब आउटपुट के अंदर 1 आता था तो अपन यूज करते थे SOP, आउटपुट के अंदर 0 आ रहा है तो यूज करेंगे अपन POS। इसमें और इसमें दो टर्म्स के अंदर अपने पास आउटपुट के अंदर 0 है तो अपन क्या यूज करेंगे, POS। इसका POS लिखते हैं अपन, देखो 0 लेंगे, इनपुट को अगर 0 लिया है तो उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म नहीं लिखनी है इस बार कौन सी फॉर्म लिखनी है, सिंपल फॉर्म। 0 लिया है तो सिंपल, तो A और B की वैल्यू 0 है, अच्छा ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले सम करेंगे बाद में प्रोडक्ट करेंगे, तो A प्लस B पहली टर्म के लिए, पहली टर्म कंप्लीट, दूसरी टर्म में जब जाएंगे तो उनका प्रोडक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में दूसरी वाली टर्म के लिए लिखेंगे A और B का। तो जब 1 लेंगे तो क्या लेंगे अपन, इसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म।
ये अपना क्या हो गया YPOS। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है अपने पास कि अगर तुम किसी भी टर्म के लिए YSOP लिखो और टर्म्स के लिए YPOS लिखो, मतलब कोई तुम्हें एक ट्रुथ टेबल गिवन है और उसके अंदर तुम उसका आउटपुट डिफाइन कर रहे हो थ्रू SOP और आउटपुट डिफाइन कर रहे हो थ्रू POS, तो तुम्हारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी SOP की और POS की, अगर इस POS को अगर अपन मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं तो वही एक्सोर गेट का कॉम्बिनेशन, मतलब एक्सोर गेट का एक्सप्रेशन आएगा अपने पास A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB कॉम्प्लीमेंट, जो कि अपनी SOP की वैल्यू आई थी। तो SOP और POS दोनों से तुम आउटपुट जब मिनिमाइज करते हो तो वैल्यू क्या आती है, सेम। मीन्स SOP और POS सेम आती है, इसलिए अपन ज़्यादातर जब भी अपन को मिनिमाइज एक्सप्रेशंस देने होते हैं तो अपन क्या यूज़ करते हैं, SOP। ठीक है, एक मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं SOP और POS का। सीखेंगे अपन ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, तो आप चिंता मत करना। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किसी भी चीज को देख के डरना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही अपना ऐसा पेपर है, फिजिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स अपना इतना इजी पेपर है कि एक लेक्चर देख लोगे ना तुम, तो उस लेक्चर के बाद में तुम्हें दोबारा रिवाइज भी नहीं करो ना तो भी काम चल जाएगा। इजी पेपर है, तो इसको कंसेप्ट समझते हुए चलना है, क्योंकि इसमें रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें बस समझ में आ जानी चाहिए। समझ में आ जाएगी तो तुम सारी चीज़ें आसानी से कर लोगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है ये, तो मतलब इसका तुम्हें दिया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, इसके तुम्हें SOP और POS लिखनी है। SOP लिखो सबसे पहले। SOP हमें पता है कब लिखते हैं, जब आउटपुट के अंदर 1 हो। इसके लिए 1 है, 4 टर्म्स के लिए अपने पास 1 अवेलेबल है। 4 टर्म्स के लिए जब 1 अवेलेबल है तो उन चारों टर्म्स के लिए जब SOP लिखेंगे तो देखो A की वैल्यू क्या है 0, B की वैल्यू क्या है 0, C की वैल्यू है 1। जब इनपुट की वैल्यू 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे, इनपुट की वैल्यू जब 1 है तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट प्लस इसके अंदर ये इस वाले का है, तो A B कॉम्प्लीमेंट C प्लस इस वाले के लिए क्या हो जाएगा A B C कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो ना कैसे लिखा है? अरे समझ रहे हो ना, 1 1 0। तो इनपुट की वैल्यू जब 1 है तो आउटपुट अपन क्या लिखेंगे A, मतलब सिंपल फॉर्म में। और इनपुट की वैल्यू जब 0 है तो आउटपुट की वैल्यू लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। 1 1 थी, A B लिख दिया, 0 है C कॉम्प्लीमेंट। दूसरी चीज लिखते हैं अपन YPOS। POS के लिए पहली चीज आउटपुट जब 0 होएगा तो ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए लिखा जाएगा, इसके लिए और इसके लिए। POS जब लिखोगे तो जब 0 इनपुट लेते थे तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में नहीं लिखते हैं, 0 लेते हैं तो सिंपल फॉर्म में और 1 लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो इसके लिए कैसे लिखोगे, देखो तीनों की वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगी सिंपल फॉर्म में A B C। इस 0 के लिए एक 0 है 2 1 है तो क्या आ जाएगी A B कॉम्प्लीमेंट C सॉरी POS लिख रहे हो ना,
पीओएस के अंदर क्या करते हुए चलते हैं अपन, पीओएस के अंदर सम करते हैं पहले। 0 के लिए लिखोगे तो a प्लस बी प्लस सी, पहली टर्म खत्म। दूसरी के अंदर a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तीसरी के अंदर a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी। ये इसका है तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका है तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। उल्टा लिख दिया, नहीं सही लिखा है। a के लिए 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट और 0 के लिए सिंपल फॉर्म, और फोर्थ इसके लिए लिखेंगे तो a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझे। सबसे पहले एसओपी लिखी 1 1 के लिए, तो 0 की वैल्यू थी तो वहां पे 0 की जगह कॉम्प्लीमेंट और 1 की जगह सिंपल, तो यहाँ पे लिख दिया तीनों के लिए। 1 के लिए लिखा था ना a कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस a कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस एक बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इसके लिए ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। और जब 0 के लिए लिखा तो 0 के लिए सिंपल और 1 के लिए 1, पीओएस के अंदर 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट और 0 के लिए सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी बी प्लस सी, और इसके लिए a प्लस बी प्लस सी प्लस के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक बार वेरीफाई भी कर ले कि एसओपी और पीओएस बराबर है क्या। वाई एसओपी का एक्सप्रेशन तो अपने पास सीधा सीधा आ गया, पीओएस को एक बार चेक कर लेते हैं। पीओएस को चेक करना है ना, अपन इसको ही लेके चलते हैं सिर्फ। पीओएस का एक्सप्रेशन अपने पास ये है, कैसे सोल्व करोगे, देखो अपन b प्लस सी को इन दोनों के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाए b प्लस सी के अंदर, तो देखो ये इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस सी। अगर b प्लस सी को तुम x मान लो तो ये किस टाइप से हो जाएगा, देखो a प्लस एक्स और a कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉमन हो गया, मतलब b प्लस सी कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दो टर्म्स देखो ये अपने पास ये बच रही है, किन दोनों में लगाया अपन ने, इन दोनों में। इन दोनों के अंदर देखो b कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकते हो तुम, तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, तो यहाँ पे तो बच गया b प्लस सी, यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0, b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। तो सारा 0 हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी। a प्लस बी प्लस सी, इसके लिए a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस सी। ठीक है, b प्लस सी कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया a प्लस, अच्छा एक गलती हो गई थी।